उसने उनसे कहा, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। गर्ज खुदामंद उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदामंद उनके साथ काम करता रहा। कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खासो खास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में से जो आयत आपके सामने लिखी हुई है, मुकद्दस मरकज की इंजील 16वां बाब और 17वीं और 18वीं आयत, जिनका खुलासा ये बनता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन से सौत फरमाने वाले थे, खुदा का कलाम बयान करता है जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक अपनी खिदमत को जारी रखा, आसमान पर सौत फरमाने लगे तो अपने शागिर्दों से कहने लगे, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब आसमान पर सऊद फरमाने लगे तो अपने शागिर्दों को अकेला नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उनके साथ एक बड़ा जबरदस्त वायदा किया। पहले उन्हें इरशाद आज़म दिया। खुदा का कलाम बयान करता है, उन्हें पूरी दुनिया में जाने का हुक्म दिया कि पूरी दुनिया में जाओ। और खुदा का कलाम ये बयान करता है, सारी दुनिया के सामने अंजील की मनादी करो, खुशखबरी की मनादी करो, मसीह की मनादी करो, नजात की मनादी करो, बहाली की मनादी करो, खुशी की मनादी करो और हमेशा की जिंदगी की मनादी करो। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जे फरमान करने के बाद खुदा यीशु मसीह ने उनसे एक बड़ा जबरदस्त वायदा किया, और वो वायदा ये था, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब सारी दुनिया के सामने नींद की मनादी करोगे तो जो ईमान लाएंगे वो निजात पाएंगे, लेकिन जो इस निजात के, इस खुशी के, इस खुशहाली के, इस बरकत के, इस शिफा के पैगाम को कबूल नहीं करेंगे, वो खुदा के हुजूर मुजरम ठहराए जाएंगे। और फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है, अपने शागिर्दों से वायदा किया कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होंगे जी? मौजज़े होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। जरा जवाब दीजिए, ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के दरमियान। जिड्डी आयत जबरदस्त है, जिड्डा कलाम जबरदस्त है, रिस्पॉन्स जबरदस्त नहीं। ईमान लाने वालों के दरमियान, आमीन, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। और ये देखें, खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया है, खुदावंद ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो अपने कलाम में सच्चा खुदा है। खुदा का कलाम ये बयान करता, मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई जबानें बोलेंगे। खुदा का कलाम कहता है, कोई नुकसान दे, कोई जरर ऐसा चीज पी लेंगे तो खुदा का कलाम बयान करता, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा, और फिर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज के इस मुस्कुरा आयत में दो अल्फाज बड़ी खुसूसियत के आमल है। एक ईमान है और दूसरा मौजज़ा है। एक कौन सा लफ्ज है? ईमान है और दूसरा मौजज़ा है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, यहां पर खुदा के बेटे पर ईमान है, उस जिंदगी में मौजज़ा है, क्योंकि कलाम फरमाता है, ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े। और भैन जी, तुम इन्हू छड़ दियो, तुम क्या इन्हू छड़ दियो, मेहरबानी के कलाम दे विच ना रुकावट बनो। यही तो हथियार इस्तेमाल करन दिया। देखो वो ठीक है, देखो वो तो ठीक है, छोड़ दो इन्हू। खुदा कलाम कर रहा है, कलाम इसको रफा दफा करेगा, इसलिए कि कलाम फरमाता है, वो अपना कलाम नाज़िल करके उनको शिफा देता है। अब कलाम को तो नाज़िल होने दे, इसे तो रिलीज कर दिया है खुदा ने, ये तो आजाद है, इस पे तो मौजज़ा हो चुका है। कलाम को नाज़िल होने दे ताकि आप सबकी जिंदगी में बरकत हो सके। मेरे अजीजों, एक लफ्ज ईमान है और दूसरा लफ्ज मौजज़ा है। कौन से दो अल्फाज है? तवज्जो कीजिए खुदा के कलाम की तरफ मेहरबानी से। एक लफ्ज ईमान है और दूसरा लफ्ज मौजज़ा है।
खुदा का कलाम बयान करता है यहां जिंदा ईमान होगा, वहां पे मौजज़ात होंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है यहां पे ईमान होगा, मौजज़ात होंगे। जब हम कलाम खुदा में से मेरे अजीजों देखते हैं, ये बड़ा मशहूर मालूफ लफ्ज है, तवज्जो कीजिए गौर से। खुदा का कलाम ये बयान करता है, तवज्जो कीजिए, जब हम कलाम पर तवज्जो करते हैं तो फिर भलाई देखते हैं। हालेलुया। कौन कौन जानता है ये बात? जब हम कलाम पर तवज्जो करते हैं भलाई जोरदार ताली लगाए जिंदा खुदा के कलाम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये बयान करता है मौजज़ा किसे कहते हैं मेरे अजीजों? जब हम अपनी जबान को देखते हैं, हमारी आम जबान में ये लफ्ज करिश्मे के लिए, करामात के लिए, किसी बड़े काम के लिए, किसी अचंभे के लिए, अजीब काम के लिए, हैरतनाक बात के लिए, ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है, हमारा तजर्बा ये बयान करता है कि हमारा सारा जोर लग जाता है, यहां पे इंसानी अकल जवाब दे जाती है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो मौजज़े पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो मौजज़े नबियों से सादर होते थे, मौजज़े रसूलों से सादर होते थे। खुदा का कलाम कहते हैं मुबश्शिरों से सादर होते थे। खुदा उन्हें इख्तियार देता था और खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों, वो खुदा के दिए हुए इख्तियार के बायस कुदरत और अथॉरिटी से मौजज़ात करते थे, मौजज़ात होते थे। जब हम पुराने अहदनामा को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है मेरे अजीजों कि मौजज़ा एक ऐसा काम है जो खालिस्तन खुदा के इख्तियार पर, खुदा की पाक मर्जी पर और मसलत पर मुश्तमिल होता है। और अंबिया किराम, खुदा का कलाम ये बयान करता है इस इख्तियार को, इस अथॉरिटी को खुदा का इख्तियार और अथॉरिटी समझते हुए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब आप कलाम मुकद्दस में बढ़ते हुए नए अहदनामा में आ जाते हैं, नए अहदनामा में आ जाते हैं, यीशु मसीह के अहद में आ जाते हैं, तो खुदा का कलाम में आता है, वहां एक और ही सिनारियो नजर आता है, वहां एक और ही बात नजर आती है। कलाम खुदा ये बयान करता है, जरा तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, वही काम आज निजात दहिंदा हमारी जिंदगियों में करेगा। कलाम खुदा ये बयान करता है, पुराने अहदनामा में नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को खुदा ने ये इख्तियार दिया, ये अथॉरिटी दी, वो खुदा के नाम से मौजज़ात करते रहे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमें पता चलता है उसका तो नाम ही खुदा का कलाम बयान करता है कि निशान है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसके पैदा होने से पहले यशायाह नबी फरमाते हैं खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा। किसने ये पढ़ा है? किस ने ये आयत पढ़ी है? शाबाश, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप तुमको एक निशान देगा कि एक कुमारी हमला होगी, बेटा जनेगी और इसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब उसके नामों की तरतीब आती है तो उसमें भी लिखा है उसका नाम नजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम ही अजीब है, उसका नाम ही मौजज़ा है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो मेरे अजीजों में पता चलता है कि मौजज़ात के लिए निशान का लफ्ज, बड़े बड़े कामों का लफ्ज, अजायब का लफ्ज और मौजज़ात का लफ्ज कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल होता है। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं कि अंबिया किराम, खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के नाम से मौजज़ात करते हैं। कभी बुजुर्ग मूसा को देख लें, बुजुर्ग एलिया को देख लें, बुजुर्ग अलीशा को देख लें, खुदा का कलाम बयान करता है खुदा के नाम से मौजज़ात होते हैं। लेकिन जब मेरा और आपका निजात दहिंदा आया तो उसने कहा मैं तुझसे कहता हूं अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। खुदा का कलाम ये बयान करता है मैं तुझे हुक्म देता हूं कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। खुदा का कलाम ये बयान करता, उसने दावा किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे भेजा है। उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को बेनाई पाने की, कुचले हुओं को आजाद होने की और खुदा के साले मकबूल की मनादी करूं। आज मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को देखते हैं, खिदमत को देखते हैं, तो तीन बातें उनकी जिंदगी में बड़ी वाज़ेह हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, सबसे पहले उनकी पैदाइशी मौजज़ाना है, ऐसी पैदाइश जो दुनिया के अंदर ना तो पहले हुई और ना कभी होगी। खुदा का कलाम ये बयान करता है वो कच्चा मरियम से, कमवारी मरियम से पैदा हुए। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, जब उनकी खिदमत को देखते हैं तो उन्होंने सारी जिंदगी वो काम किए जो मफौकल फितरत थे, जो आला थे, जो किसी इंसान के बस का रोग नहीं थे। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा का कलाम बयान करता है वो तो सर से लेकर पांव तक मौजज़ा था। खुदा का कलाम बयान करता
है वो तो चलता था तो मौजूदा होता था, वो तो बैठता था तो मौजूदा होता था, वो तो बोलता था तो मौजूदा होता है। खुदा का कलाम बयान करता है वो कश्ती के अंदर सोया हुआ है, मौजूदा होता है। कलाम ये बयान करता है वो देखता है तो मौजूदा होता है, कोई उसे छूता है तो मौजूदा होता है, वो किसी को छूता है तो मौजूदा होता है। और मुर्दे को कहता है कब्र से बाहर आ, तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियां सुनता यहोवा खुदा के लिए। और मेरे अजीजों, उसी निजात दहिंदा ने जिसकी पैदाइश मौजूदाना है, जिसकी खिदमत मौजूदाना है, और खुदा का कलाम ये बयान करता है जब हम उनकी खिदमत को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है उनकी खिदमत का इख्तिताम भी मौजूदाना है। कैसे? वो मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और खुदा का कलाम ये बयान करता है दुनिया के अंदर कितनी कब्रें हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कब्र है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है और हमेशा लिखा रहेगा, वो यहां नहीं है बल्कि अपने कहने के माफिक जी उठा है। खुदा का कलाम बयान करता है, कलाम बयान करता है हमारे मुल्क में। ये हमारे पिछले साल बड़े मशहूर और मारूफ एंकर जनाब तारक अजीज फौत हो गए। उन्होंने एक दफा एक प्रोग्राम में यह सवाल पूछा कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जिन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कितने जनाजे पढ़ाए? गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आज मौजूदात ठहर जाए, वकूफ पजीर होना शुरू हो जाए, तो फिर खुदा के कलाम को रिसीव करना शुरू करें। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, जो ईमान लाएगा उसके दरमियान मौजूदात होंगे। तारक अजीज ने पूछा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कुल कितने जनाजे पढ़ाए? आपने भी पढ़ा होगा किसी न किसी किताब में। खुदा का कलाम ये बयान करता, जब हम इस बात से रहनुमाई देखते हैं, तारक अजीज के ऊपर कैमरा फिक्स किया गया, बड़ा करके दिखाया गया। तारक अजीज ने 3 दफा यह सवाल दोहराया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कितने जनाजे पढ़ाए? मेरे अजीजों, कैमरा यहां से घूमना शुरू हुआ, सारे हाल को, सारे पंडाल को उसने कैप्चराइज किया, वापस तारक अजीज पर आ गया। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी को नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? इसलिए कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कोई जनाजा नहीं पढ़ाया। 3 जनाजों पे गए और तीनों मुर्दों को जिंदा कर दिया। और भाई सबसे खौफनाक मौत ही है ना, तो यीशु मसीह तो मौत पर भी फाते है। खुदा का कलाम बयान करता, जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो कहा, ऐ मौत तेरी